बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाबर्स मेयर कराची वसीम अख्तर और उसके साथ साथ मुंतखब नुमाइंदे, इनको अब घर चले जाना चाहिए। ये मौजू है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की वजह से सिंध हुकूमत जो स्टेप ले रही है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, वज़ीर आला और उनकी टीम को, कि वो वफाक को भी हिला रहे हैं। लेकिन वफाक भी बहुत एफर्ट्स ले रहा है, सारे वज़रा भी ले रहे हैं, सब दे रहे हैं, सारी सियासी जमातें अब एक्शन में हैं। लेकिन सिंध हुकूमत बहुत तेज़ जा रही है अपने सिंध के एक एक फ़र्द को बचाने के लिए। और हम लोग बाज़ नहीं आते, हम लोग को छोड़ दो, मैं बाज़ नहीं आता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ। हम लोग बोलूँगा तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे, मैं बाहर नहीं आता और नाराज़ हो जाते हैं। लिहाजा ज़रूरत फिर पड़ती है 245 के तहत फ़ौज को लाया जाए। फ़ौज को लाने का मतलब ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कि हमें वही काबू कर सकते हैं और हम घरों में रहेंगे और एक एक लोगों को, चाहे बच्चे हों कुछ हो, वो बाहर होते हैं। ज़रा पीछे से दिखाना इन लोग को, ये दिखाना, ये बच्चे आज बाहर घूम रहे हैं। हाँ, घूम रहे। ये बच्चे देख रहे हो आप, घरों से बाहर हैं, इनको घरों में होना चाहिए था। इनके वालिदैन को चाहिए था। कोरोना वायरस सबसे पहले इन बच्चों को लगता है, उसके बाद 60, 70, 80 साल के लोगों को लगता है। ठीक है, इनको घरों में होना चाहिए था, इनके वालिदैन को चाहिए था कि वो घरों पे रखे, ताकि इन बच्चों को कुछ ना हो। इनको नहीं मालूम कि कोरोना वायरस क्या होता है, इससे मरते कैसे हैं, कैसे जिगर ख़राब होता, सिसक सिसक के मरना पड़ेगा इन बच्चों को और बुज़ुर्गों को। तो उनको बचाने के लिए ये होता है। लेकिन ये कौम इतनी ढीठ है कि इसके लिए फ़ौजी चाहिए होती है, फ़ौज और रेंजर्स, पुलिस नहीं, फ़ौज और रेंजर्स। और वो आ चुकी है और इंशाल्लाह वो काबू कर लेंगे। और कोरोना वायरस से एक एक पाकिस्तानी, वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अल्लाह ताला उसको महफूज रखेगा। हमारी ख़वातीन को, हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को महफूज रखेगा। और जो सिंध हुकूमत एफ़र्ट्स ले रही है, इंशाल्लाह ताला सिंध महफूज रहेगा। जो इटली की पोजीशन है, जो फ्रांस की, बरतानिया की, वो हमारी इंशाल्लाह पैदा नहीं होगी। लेकिन इस पर हमें और आपको, चलो आपको नहीं, मुझे किरदार अदा करना पड़ेगा, मुझे घर पे रहना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चों को घर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, खैर बहरहाल अब आइए, कोरोना वायरस के लिए वज़ीर आला सिंध जहाँ एफर्ट्स ले रहे हैं, उन्होंने आईजी को कहा कि साहब आप भी रोको लोगों को। लेकिन जब रोक नहीं रुके तो फ़ौज आ गई। हमें रोकना चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि जितने मुंतखब मेयर, चेयरमैन, काउंसलर्स, इस फ़ौज को तो आप फॉलो साइड में कर दो, निकाल दो इनको। ये छिछोरपन की जो इंतहा करते हैं ना ये लोग, कल मैंने आपको दिखाया था कि वो रियासत मुत्तहिदा बल्दिया हाई कोरंगी में चेयरमैन ने एक मशीन निकाली स्प्रे करने के लिए, और उसने सिंध हुकूमत के अहकामात की जो धज्जियाँ बिखेरी और आईजी सिंध को वो पानी पिलाया कि उनकी पुलिस भी उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकी। गाड़ियों में भी लदे हुए थे वो मिनी ट्रक जो कौम के पैसों से ख़रीदा हुआ है, और वो जो पीछे भी लदे हुए थे और ट्रक के ऊपर भी लदे हुए थे। और जब वो क्या है यार, छिछोरपन की इंतहा, छोटा सा जो गाड़ी में कूद के बैठा था, नाई की दुकान पे भी अभी भी तख्ते हुए बैठता होगा, मैं बता रहा हूँ। तो वो छिछोरपन की इंतहा कि वो साहब स्प्रे के लिए भी उन्होंने नुमाइशी मुहिम चलाई। शर्म नहीं आती, कूड़ा करकट भी दिखा दिया, तुम्हारी वीडियो भी दिखा दिया, कूड़ा करकट पड़ा स्प्रे कर रहा हो। तुम लोग को तो अकल नाम की चीज़ ही नहीं है ना कि लोग पकड़ते हैं इन चीज़ों को। बाहर इस छिछोरपन पे जो लोगों को मजबा इकट्ठा करके कर रहे थे, इसकी वजह से फ़ौज आई। पहले तो इनको जूते मारो, इनको पकड़ो कि ये तुम लोगों ने क्या हरकत की। सिंध हुकूमत को चाहिए अपने रेट कायम करो, तो इनसे पहले सिंध से जांच लो। मेयर हो, चेयरमैन हो, काउंसलर, इनको सबको दफ़ा करो, भगाओ इनको। किसी कुछ नहीं किया इन्होंने, इनको भगाओ, लात मारो तो एक तब्बड़ तो साइड में हो जाएगा। ठीक है, फ़ौज को भी मदद मिलेगी, रेंजर्स को भी मिलेगी, पुलिस को भी मिलेगी। ये तब्बड़ तो गया, नुमाइशी मुहिम तो ख़त्म। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दो। कराची के लिए बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ हैदर शाह से नहीं हो सकता, जो ईमानदार अफसर है। अब बोलो 2 नंबर है, बोलते रहो, मैं उसको जानता हूँ जितना, और तजवीज़ दे रहा हूँ कि आसिफ हैदर शाह से अच्छा कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं हो सकता, उसको तैनात करो। उसके बाद सेंट्रल में आयशा बड़ो थी, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, अपने लोगों को रिलीफ भी दिया, तनख्वाह भी दी, किसी को घोष मुलाजिम तो खुद ही भाग गए थे, और एरियर भी दिया, यानी वो संभाल लेगी। इसी तरह कुर्रतुल ऐन मेमन कोरंगी में, उसको तैनात करो। सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो, और वो उससे लोग डरते, लेकिन वहाँ के करप्ट अफसरान ने उसको भी चौरंगी घुमा दी थी। ये मेरी आखिरी मुलाकात में बात हो गई थी। उन्होंने उस खातून को, जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी, उसको भी चौरंगी घुमा दी थी, उसको भी गंदा कर दिया था। लेकिन जब वो लगेगी तो अपने 23 करोड़ जो छोड़ के गई थी, और लांडी कोरंगी मलिक शाह फैसल वालों का, वो निकलवा लेगी, इनके हलकों से निकलवा लेगी, इनके कलेजे से निकाल लेगी, जो खा के बैठे हुए हैं। 4-5 करोड़ के मकान में रह रहे हैं, इस काबिल नहीं थे ये टके टके के लोग। लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो चीज़ मेरे हाथ में थी, जब बोलता हूँ बुलाओ अदालत में मुझे,
तुम्हें तब पड़े तो अदालत में बुलाओ मुझे। इस शहर के अरबों रुपए जस्टिस गुलजार से कहूँगा मुझे बुलाओ तो अरबों रुपए डूबे में निकालता हूँ। एहतसाब नहीं होता ना, इसलिए नहीं। बहरहाल मैं इसीलिए चीखता हूँ, ये मुझे कुछ नहीं बिगाड़ते कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं। जब बोलता हूँ ना, बोलता नहीं तो वो कुर्रतुल ऐन मेमन वहाँ से भी निकाल लेगी, सलाउद्दीन साहब ईस्ट से निकाल लेंगे, वहाँ पर ठेकेदारी मुंतखब लोग ठेकेदार बने हुए। ये तो हालत है। ये पड़ा हुआ मेहंदी हसन देखा ना भाई, ये पता नहीं काटे किसने रख दी हिफ्ज़ मातुक़द्दम के तौर पर, ठीक है। और मुझे ये बताओ, मेहंदी हसन लीजेंड था, कहते थे इसके आगे पीछे घूमते थे, इससे तस्वीरें खिंचाते थे। चचा मेयर कराची वसीम अख्तर ने इसको भी चौरंगी घुमाई ना, अफसरान के साथ यहाँ खड़े हुए थे, यहाँ आए थे, चादर डाली, फूल डाले, क्या किया, ड्रामेबाजी की, फिर वहाँ जाके खड़े हुए और फिर उन्होंने बोला कि अफसरान को लाए थे कि इसको बनाएंगे। अब ATP के फंड से बना देते। ये मलबा पड़ा हुआ, 1 साल हो गया मलबा पड़ा हुआ, किसी को तौफीक नहीं हुई। बस छोड़ दो मलबा दिखाओ, नहीं होती है। किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो साहब इसको फर्श कर देते, नहीं हुई। एक पौधा नहीं लग सका। शेजरकारी मूवी पूरे शहर में बन गई, पूरे पाकिस्तान में, वो यहाँ नहीं हुई। काहे मुंतखब नुमाइंदे, पैदागिरी करो, एहतसाब। कौम का माल खा गए तुम लोग। जो सड़कें बननी चाहिए थी वो माल हड़प। ये पूछो इनसे, ये 2016 में कहाँ थे, क्या थे, इनका बैंक अकाउंट क्या था, कितने पैसे थे इनके पास, आज क्या है। बसों में, मिनी बस में सदर आने के लिए वो क्या बोलूँ, चोर में इनको, रात को इस्त्री करता हुआ कपड़े हैंगर में टांगता हुआ शहर जाना है। आदमी पहचाना जाता है। खैर बहरहाल ये तो इदारे कुछ करेंगे नहीं, लेकिन कब्र में तो हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह ताला के हिसाब देना पड़ेगा। फरिश्ते निमट लेंगे। जन्नत और दोज़ख है, ईमान लाओ, जन्नत और दोज़ख है, अल्लाह ताला हिसाब लेगा। जहन्नम के अंदर बड़ी जगह है। खैर तुम लोग खुद अपना हिसाब करो। अब ज़रूरत इस अमर की है कि कराची को बचाना है। कराची को इसलिए कहता हूँ, कराची को बचाना ज़रूरी है। कराची के लोग बचेंगे, सिंध की धरती के लोग बचेंगे तो पाकिस्तान के लोग बचेंगे और पाकिस्तान मजबूत होगा। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि मुंतखब नुमाइंदों से अल्लाह के वास्ते जान छुड़ाओ। जिस तरह ये छिछोरपन की इंतहा कल मैंने आपको दिखाई, ये थोड़ा सा दोबारा दिखा भी दे रहा हूँ, एडिटर ने लगा भी दिया होगा, लेकिन दोबारा लगाओ यार। छिछोरपन की इंतहा, एक मशीन स्प्रे से घूम रही है। कूड़ा करकट दिखाना था, कूड़ा करकट के साथ स्प्रे हो रहा था। दिखाना, हाँ दिखाओ इनको, शर्म दिलाओ इनको, शर्म। कि छिछोरपन की इंतहा है कि छिछोरपन में कि तुम इस चलेगा कि अपने कूड़ा करकट जो उठा नहीं सके, गलाजत के ढेर लगे हुए, उसको भी तुम साफ़ नहीं कर सके और स्प्रे भी वहाँ कर रहे हो। शाबाश है, तुम्हारी वीडियो मेरी नहीं है, मैंने नहीं बनाई। अच्छा, दूसरे वो मिनी ट्रक ले लिया। कहाँ से आया मिनी ट्रक? ऊपर वाले भी तो एहतसाब नहीं करते। तुम्हारे ऊपर वाले एहतसाब कर रहे होते तो आज फिर वही फुटपाथ पे होते। खैर बहरहाल 2009 से भी कहानी, 7 से भी कहानी ला सकता हूँ, सारी कटा चटाई। और लेकिन ये मुंतखब नुमाइंदे जो छिछोरपन कर रहे हैं और सिंध हुकूमत के अहकामात की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं और IJ सिंध उन पर हाथ नहीं डाल सकते, वरना ये सब अंदर होने चाहिए थे जिन्होंने कल ये हरकत की है। तो अब फौज आ गई है, रेंजर्स है, करो अब हरकत, अब छिछोरपन करो। 50 आदमी लेके खड़े हो स्प्रे मुहिम, लानत हो यार। कितने महीने बाद स्प्रे मुहिम की तुमने, हैं? सफाई की नहीं की। म्युनिसिपल कमिश्नर तुम्हारे पास नहीं है, 2 साल से तुम लगने नहीं देते। 3 आए, तीनों को दफा कर दिया। अकाउंट ऑफिसर है ही नहीं तुम्हारे पास, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। क्या क्या किया तुम्हारे अफसरान ने, कितनी पैदागिरी। फ्लावर शो तो बेचा है तुमने, 50 रुपये टिकट उधर, 20 रुपये इधर, गरीबों से फूल तफरी सहूलतें दे रहे हैं, उसके भी टिकट ले लिए। बाहर गैर कानूनी चार पार्किंग लाई, रेंजर्स ने तुम्हें उठाया नहीं। गैर कानूनी 4 पार्किंग लगाई थी, 20 रुपये ले रहे थे। कौम को नीचे उड़ो, फिर बोल लो अवामी खिदमत के दावेदार, टोपी ड्रामा। तो सिंध हुकूमत कान खोल के सुनो, इन सारे मुंतखब नुमाइंदों से पहली फुर्सत में जान छुड़ाओ, नहीं तो तुम लोग तो इनके साथ खेल लो। शायद वो कहते हैं ना, हर शख्स ने हाथों में संग उठा रखा है। कसम खुदा की ये मंजर इस गली महलों में होगा, ये होगा। लिहाजा फौज और रेंजर्स का काम है कि इन जितने छिछोरे हैं इस तरह की अब कंपेन करें, वहीं दुर्रे मारो ताकि लोग देखें कि हाँ ये गंदे नुमाइशी मुहिम है। कोई इंसानियत की खिदमत नहीं है, कोई अपने लोग नहीं, सब ड्रामेबाजी है। तो लिहाजा सारे मुंतखब नुमाइंदों को पहले निकालो तो पता चला 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार तो एक साइड में हो गए, मजमा नहीं लगेगा। घरों में इसी तरह जाएंगे, है ना, इसी तरह जाएंगे। बहरहाल फिर आखिर में कहूँगा, सिंध हुकूमत का साथ दो। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हमें मिल के जंग लड़नी है। अपने बुज़ुर्गों को बचाना है, अपनी ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को बचाना है। प्यारे प्यारे मासूम बच्चे बैठे हैं, इनको बचाना है। दिखाओ बच्चों को, प्यारे प्यारे मासूम बच्चे। बैठे रहो बेटा, बैठे रहो। ये प्यारे प्यारे मासूम बच्चे बैठे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इनको नहीं मालूम। ये देखो, ये मास्क भी लगाया हुआ है। बेटा ऊपर लाओ, है नहीं, आँख नहीं बंद करो। ये बेटा पीछे हटो,
अगर ये बच्चा मास्क लेकर निकल सकता है तो यकीनन इसके माँ बाप ने ही दिया होगा ना। तो अल्लाह ताला इन सारे बच्चों को महफूज रखे, इनके माँ बाप को महफूज रखे, उनको नेक हिदायतें दे कि अपने बच्चों को अब घर में बिठा के रखें कि बेटा बाहर नहीं जाना, मौसम ख़राब है। लोग इटली के अंदर और फ्रांस में चलते चलते गिर रहे हैं, मर रहे हैं, जनाजे भी दफनाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सिंध हुकूमत का साथ दो, वफाकी हुकूमत का साथ दो, फ़ौज और रेंजर्स आ चुकी है इनका साथ दो। अल्लाह के वास्ते घरों में रहो, अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगियों को सेफ करो। आदाब।